बाजू को पता तो अंदर ही चटनी बनी निकल आती है। बाबू की क्या बात। गाड़ी होना शुरू हो गई है। 11 बजी है। कैसे भी दो पापा बस। मेरी मम्मी मसाले वाली है, आप ये भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है जो कि आप भी एंजॉय करेंगे। सबसे पहले बात तो ये थी कि हम कर रहे थे इकट्ठे मिलके गैदरिंग, जिसमें पप्पो की फैमिली थी, हमारी फैमिली थी। क्योंकि बाजू को पता तो अंदर ही चटनी बनी निकल आती है। खैर कहीं पानी पहने या तो बस उसी की तैयारी चल रही थी और बिग रीज़न ये था कि हो गई थी बारिश, और बारिश भी इस किस्म की थी। सुबह 7 बजे से शुरू हुई और तकरीबन 1 बजे तक मुसलसल बारिश होती रही, जो कि आगे आपको नज़र आएगी कितनी ज़्यादा बारिश है। तो बारिश की वजह से आपको पता है लोहड़ी और बारिश का एंजॉय ना कर ऐसा कैसे हो सकता है। 2 हफ्ते से बादल आ रहे थे, तरफ के वापस जा रहे थे, यानी कि बरस नहीं रहे थे, बस तरफ के वापस जा रहे थे। लेकिन आज जब बारिश हुई 7 बजे से शुरू हुई और बज गया 1, बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो जैसी बारिश रुकी तो प्लान बना क्यों ना सब मिलके इधर को एंजॉय करते हैं, क्योंकि भाई वगैरह भी ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि बारिश इतना था, बाहर सारा पानी भरा हुआ था। तो इस वजह से सबका ऑफ ही था, सब घर पे थे। और फिर गैदरिंग का सीन बना के मिल के करते हैं पकौड़ा पार्टी, यानी कि खूब पकौड़े बनाते हैं, मिल के खाते। तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है। मेरे की क्या बात है। पे जी माशाल्लाह से सब मिलजुल के काम करते हैं। यहाँ पे सिस्टर आलू छील रही थी और भाई जैसे बारिश रुकी ना तो फिर 3 बजे तक जाके सब आलू पकौड़ों की चीज़ें लेके आए। आलू, पालक, बेसन वगैरह। और पकौड़े तो बनने ही बने थे, लेकिन उसके साथ ये भी प्लान बना है जहाँ पे ह्यूज पकौड़े बनने हैं। भाई बारिश को आप लोगों के इतने आपके दिल में अरमान उतर पड़े कि बारिश हो रही थी पकौड़े खाने, तो फिर इसके साथ एक चीज़ क्यों ना बना ली जाए, वो थी करी। तो बस फिर उसका साथ साथ भी इंतज़ाम चल पड़ा। तो यहाँ पे जी पहले मिठुओं की खिदमत कर लेते। हम खाने में जो मर्ज़ी बना ले, लेकिन हमारा सबसे पहले काम होता है कि वो वही चीज़ उठा कर ना हम मिट्ठू के दरबार में पेश करें, वो अपनी इनको कबूल करे, खाए पिए, फिर हम अपना काम करते। तो बस जो पालक पकौड़ों में जानी थी उसमें से वही पालक उनको भी दी। आगे मैंने आलू भी दिए जो कि आपके साथ शेयर नहीं की, बस पालक ही आपको दिखाई कि पालक उनको दी है। उनको आलू भी दिए, पालक भी दिए, फिर बकायदा जब पकौड़े बने पकौड़े भी दिए, फ्राइज़ बने फ्राइज़ भी दिए, सब कुछ उनको दिया। कचरा जी पूदना जे धनिया जी हरिया मिर्चा जी ते कचरा जी। पप्पू और मामा सारी चीज़ें छीलने बनाने पे थी। मामा थोड़ी बहुत कड़ी भी करने में रेडी करने में साथ साथ लगी थी, और मेरी जो कज़न थी वो भी कड़ी बनाने में खड़ी हुई थी, और मैं साथ साथ इर्द गिर्द के काम, किचन क्लीन कर, ये कर वो कर। और ये देखे बारिश देखे कितनी ज़्यादा हुई, और मौसम ऐसे था कि बारिश हुई ना हो, लेकिन जो गली के मंजर थे वो आपके सामने किस किस्म शदीद किस्म का ना पानी इकट्ठा हुआ है। और यहाँ पे जी मैं आपकी बहन भी आ गई है काबू, मेरे ज़िम्मे आ गई थी कि मैंने पालक काटनी है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बारिश तो ख़त्म हो गई और सुबह 10 बजे की लाइट गई, वो 5 बजे जाके लाइट आई। और पानी का ख़तरनाक काम था कि पानी टैंकी में बहुत कम था, लेकिन फिर भी उससे कर करा के हमने ज़रूरी काम किए, जैसे कि थोड़ा बहुत किचन क्लीन कर लिया। और ये थी जो पालक ज़ाहिर बात है धुलने वाली थी, वरना रेत का जितना मसला होता है जब तक पालक अच्छी तरह धुले ना वो सही तरह रेडी नहीं होती। तो यहाँ पे जी मैंने अच्छी तरह पालक धोई और बाकी जितनी चीज़ें थी वो धुले। चलिए आपको साथ साथ इसकी क्वांटिटी भी बताती जाती। आखिरकार पकोड़े बने कितने, माशाल्लाह 2 फैमिली थे, इतना बरसात का मौसम के हवाले से पकोड़े जो बने। 1 किलो पालक थी और तकरीबन 3 किलो आलू थे। कितने? 3 किलो आलू। तो जी पहले तो प्लान था ये सिर्फ पकोड़े बनेंगे, लेकिन फिर ज़ाहिर बात है अगर हम पकोड़े 6-7 बजे तक खाते रहेंगे तो फिर खाने का क्या सिस्टम बनेगा, कब खाना बनाना। तो इसलिए फिर साथ करी भी बना ली। तो यहाँ पे जी 1.5 किलो प्याज था, 3 किलो आलू थे, प्याज किया,
आलू किए और पालक जो थी वो किलो थी। यहाँ तक तो 5 kg क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह हो जाए मिक्स, कोई पीछे ना। अब डालेंगे मसाला जार। 2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च और 1.5 टेबलस्पून गया ज़ीरा। ये जो मैंगो दिखाया ना, मिठुओं के लिए रखा था, उनको दिया। 6 टेबलस्पून गया सूखा धनिया पीसा हुआ, और यहाँ पे जाएगा नमक, और लाल मिर्च जाएगी 3 टेबलस्पून, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून जाएगी काली मिर्च, और 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला। ये है अजवाइन, पीस के डालेंगे। और यहाँ पे जी अब सारे मसाला जात को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि सारी चीज़ों में अच्छी तरह हो जाएगी। ये ना कहीं कुछ रह जाए, कहीं ज़्यादा रह जाए, कहीं कम रह जाए। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह अब हो गया मिक्स। और धनिया भी लाजमी डालेंगे। जब धनिया डालेंगे तब ऐड करेंगे बेसन, और माशाल्लाह से 1 किलो बेसन गया था इतनी क्वांटिटी पे। तो ज़रूरत है बेसन हो गए तो पकौड़े बाउंड होंगे, बाइंड होंगे बाउंड कह रही एकदम, मेरे जो अल्फाज हैं ना फिसल जाते हैं, ये पता नहीं क्या बात है। तो ये लीजिए 1 किलो बेसन गया, और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और माशाल्लाह इतनी क्वांटिटी के लिए आपको जान भी चाहिए अच्छी तरह, कि आप दमदार तरीके से इन चीज़ों को मिक्स कर सके। माशाल्लाह जितनी मिकदार थी, मिक्सिंग करते वक्त बर्तन कभी दाएं बाएं जा रहे थे, तो यहाँ पे मैंने पकड़ा कि भाई मैं पकड़ती हूँ और आप ना मिक्स कर लो। तो यहाँ पे कज़न मिक्स कर रही थी। यहाँ पे जी अभी हल्का हल्का पानी फील हो रहा था, बेसन भी सब कुछ डाल दिया था। और यहाँ पे एक छोटी सी टिप देती जाऊँ इन चीज़ों को बाइंड करने के लिए ना, कि पानी ख़त्म हो जाए, पानी एकदम से अब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून जो है ना, जो होता है आटा जिसके रोटी बनाते हैं, कनक का आटा, वो डाला जी। तो क्या बेहतरीन बाइंड हो गए थे। कोई पानी वगैरह जो हल्का फुल्का था वो भी ख़त्म हो गया। हमारे पकौड़े बेहतरीन मिक्स हो गए, और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये आधा मिक्सचर जो था हमने पकौड़ों के लिए रख दिया, और जो शुरू में आपको मैंने बॉल दिखाया ना जिसमें निकाल रहे थे, वो सारा मिक्सचर था जी करी के पकौड़ों के लिए। तो ये सारी बात बनी कि आधा जो मिक्सचर हम खा लेंगे पकौड़ों का अलग से, तो आधा जो है वो करी में बात बन जाएगी। इससे आज का खाना भी हो जाएगा, और बरसात का जो इनका चस्का चढ़ा हुआ था वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे जी हमारे पकोड़े फ्राई हो गए। ये लीजिए हमारे फ्राई होके पकोड़े निकल आए, लेकिन अभी देना नहीं था, लेकिन एक टेस्ट करने के लिए दे दिया, क्योंकि जब तक 3-4 पूर नहीं निकलते ना, तब तक हमने कहा था कि भाई सर्विंग के लिए नहीं देंगे। क्यों, माशाल्लाह जब फुल फैमिली है बैठी है, देखे किस तरह इंतज़ार करें, बैठे हुए थे तकरीबन 2 घंटे से, अभी पकोड़े मिलते हैं, अभी पकोड़े मिलते हैं। तो इस तरह जब फुल फैमिलियाँ बैठी हैं ना, जब तक पूरा ट्रे भर के आगे चीज़ ना जाए तब तसल्ली होती है, वरना तो थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ, भेजते जाओ, तो ये कहते रहते मुझे तो नहीं मिला, मुझे कम मिला है, मुझे ज़्यादा मिला है, ये सीन चलता रहा। इसलिए हमने कहा भाई इस बार 4 पूर निकल जाएंगे, माशाल्लाह एक ट्रे भर जाए, फिर इकट्ठे बैठ के, यानी कि जितनी आवाम बाहर बैठी है, मैं और मेरी कज़न तो किचन में ही लगे थे, आवाम जितनी बाहर बैठी है ना तसल्ली से खा ले भाई। फिर जाहिर बात है जैसे खाते जाएंगे फिर मज़ीद आते जाएंगे। और पकौड़े और उसके साथ केचप और चटनी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी मेहनत की तो साथ चटनी भी मस्त थी, तो पुदीने की स्पेशल वाली चटनी बनाई बगैर धनिए की, और साथ ली केचप, और आपको दिखाने के लिए ट्रे में सेटअप लगाया। अब इसमें हम करेंगे डिप अच्छी तरह, जैसे होता है ना जैसे शोरबे में नवाला भिगोते हैं नान का है, उस तरह पकौड़ा भिगोएंगे, लता पता दही में पकौड़ा, और फिर चटनी करी केचप में पकौड़ा डिप करके खाएंगे। बड़ा ही मज़ेदार पकौड़े, बड़े मज़े के थे यार, बहुत टेस्टी थे। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े हो गए रेडी, और यहाँ पे माशाल्लाह सब मिलके खा रहे। अच्छा मैं इन्होंने वो भी डाल दिया। दो ब्रेक यार ट्रे में रख के ना पापा को चाय दे दो। ये ले जी माशाल्लाह देखे आप सबने कि कैसे मिलके पकोड़े खाए। फिर उसके बाद जी कोक भी सर्व हुई, वो एंड पे सर्व की के पहले तसल्ली से पकोड़े खा रहे, कोई ये ना कहे मैंने कम खाए ज़्यादा खाए। तो जी पकोड़े सर्व हो गए, खाए पिए गए, बोतल पी। फिर उसके बाद जी हमारी फाइनली कड़ी भी रेडी होगी। जो पकाए जो मिक्सचर आपको दिखाए थे कि अलग से निकाल लिया कड़ी के लिए, फिर उसके लिए पकोड़े रेडी किए। जब उसके रेडी हो गए तो कड़ी में ऐड किए। यहाँ पे अब कड़ी का तड़का रेडी हो रहा है, जिसमें गोल मिर्च है, ज़ीरा है और घी है। अच्छा कड़ी बड़ी मज़े की लगती है, लेकिन मामा का कहना है जो बासी कड़ी ना, यानी कि 2 दिन बाद की, उसका तो मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे जी हमारी जो तड़का है वो भी रेडी हो गया।
ये था जी मेरा प्यारा सा व्लॉग। छोटी सी गैदरिंग और खुशियाँ बांटने से, इकट्ठे उठने बैठने से बांटी जाती है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, तब तक अल्लाह हाफिज़।